हेलो 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 हेलो। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जरा सा दिखाना चाहता हूँ लाइक दैट मैजिक यानी कि जादू। जादू देखिए, जादू क्या है? जादू क्या है? जादू जैसे जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर आप रात में टहलते हुए ऐसे ऐसे टहल रहे हैं आप, और आपने एक टावर देखा। आपने एक टावर देखा। आपने एक टावर देखा जो इतना बड़ा था, ऐसे ऐसे आपने देखा। और आप सपोज दैट मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे खड़े थे, आप ऐसे यहाँ पे ऐसे खड़े थे, और यहाँ से मैंने इसको मिला दिया लाइक दैट। यहाँ पे आप मान लो खड़े थे, आपने क्या किया, ऐसे टावर को देखा, ऐसे यहाँ पे खड़े होकर ऐसे देखा। और आप बहुत चालाक थे, आपने यहाँ पे एक लेज़र लाइट लगाई हुई थी। लेज़र लाइट जानते हो ना, जो ऐसे सीधी रोशनी जाती है जिसकी, वही। तो यहाँ पर आप खड़े होकर एक लेज़र लाइट लगा के ऐसे देखे, ऐसे देखा, और एकदम टावर के एकदम चोटी पर टावर के एकदम ऊंचे सिरे पर आपकी जो लेजर लाइट थी वो जाके यहाँ पे छू गई, ऐसे लाइक दैट। ऐसे लेजर लाइट गई और यहाँ पर जाके ऐसे छू गई। ठीक है। आपने क्या कहा? आपने कहा मैं मैथ्स का यूज करके, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके मैं बता सकता हूँ कि ये टावर कितना बड़ा है। अरे साला, ये क्या हो गया? ये तो जादू हो गया। हाँ सही है, मैं मैथ्स यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, त्रिकोणमिति का यूज करके मैं बता सकता हूँ ये टावर कितना बड़ा है। कैसे है, कैसे बताना है, कैसे नहीं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से क्लास 10th के मैथ, जिस चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो आ गए लेकर हम क्लास टेंथ की मैथ ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 8 से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए जिससे कि आपको सारी वीडियोस लगातार मिलते हैं। अभी मैं दिखाने वाला हूं आपको ये कैसे बताएंगे हम, सिर्फ यहाँ पर खड़े होकर हमको सिर्फ इतना हम इस बिल्डिंग की ऊंचाई बता सकते हैं, इस टावर की ऊंचाई बता सकते हैं, इस जो भी चीज़ आप इसको मान ले, मैं किसी को भी देखकर उसकी ऊंचाई बता सकता हूँ बिना किसी चीज़ के। सिर्फ आपको क्या बताया जाए, यहाँ से अगर यहाँ पर कोई ना कोई कोण बन रहा होगा तो मैं कोण और इसके बीच की दूरी से मैं इस बिल्डिंग की, इस टावर की ऊंचाई बता दूंगा। तो शुरू करते हैं आज से क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो स्टार्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। अभी मैं इसको बताऊंगा कैसे कैसे बता सकता हूँ ये। आज तो मैजिक करना है अपने को, मैथ्स की मैजिक दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या। ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या? तो मैंने उसका यूज तो आपको बता ही दिया कि कुछ भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सिर्फ आपको उसके बीच का कोण दे दिया जाए और उसके बीच की दूरी दे दी जाए तो आप उसकी ऊंचाई बता सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमारे आसपास हर जगह होता है। आपको अभी सब पता चल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है, कैसे होता है, कैसे नहीं। मैं सब कुछ डिस्क्राइब करूँगा, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से। सबसे पहले जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री, मैट्री, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नो में मैं इस ट्री को अलग कर रहा हूं। ट्री मीन्स होता है तीन, यानी कि लाइक दैट थ्री। गॉन, गॉन मीन्स होता है भुजा, यानी कि साइड्स। भुजा यानी कि साइड्स, यानी कि ट्री मीन्स होता है तीन और गॉन मीन्स होता है भुजा। और मेट्रॉन, यहाँ पर है मैट्री, लेकिन हम लिया गया है यह ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है, इसलिए मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि मापन। मापना जानते हो ना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, वही ये मापन। मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट यानी कि मापन। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मापन। किसको मापना है अपने को? किसको मापना है? तीन भुजाओं को मापना है। और तीन भुजाएं किसमें होती हैं जरा बताना मुझे, तो कमेंट में बताना आप तीन भुजाएं किसमें होती हैं। मैं आपको बताने चल रहा हूं तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, लाइक दैट। त्रिभुज में होती हैं तीन भुजाएं, ठीक है। और त्रिभुज में होती हैं तीन भुजाएं। और मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि वो क्या था, वो जो
जिसकी ऊंचाई हम बताना चाह रहे थे वो था एक टावर। और टावर यानी कि जो भी चीज हम देखेंगे वो होगी एकदम लंबवत, वो होगी एकदम लंबवत, यानी कि जो बनाएगा समकोण। समकोण यानी कि हमको इसमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी वो पूरी की पूरी समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है, समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अपने को पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। तो आपको अब तक पता चल गया होगा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्री मतलब होता है थ्री, गॉन मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन होता है मेजरमेंट यानी कि मापन, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि यह जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में ही लगती है। तो ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हालांकि सब त्रिभुजों में लग जाती है, क्योंकि जैसे मैं आपको एक चीज एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप अभी जान जाओगे। जैसे मैंने कहा कोई ये त्रिभुज है और आपने कहा इसमें क्या ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी, लगेगी इसमें भी। देखिए अगर मैं इसमें ऐसे लंब डाल दूं, एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ऐसे परपेंडिकुलर यानी कि लंब, मैं जैसे इसमें लंब डालता हूं तो आप जरा इसमें ध्यान से देखिए, ध्यान से, कि एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, यानी कि ये एक त्रिभुज इधर का और ये एक त्रिभुज इधर का, दोनों हो गए ना समकोण। मतलब मैंने इसको दो त्रिभुज में, दो समकोण में विभाजित कर लिया, हो गया दो समकोण। और अब तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगी जाएगी। तो आप समझ ही गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री सभी त्रिभुजों में लग जाएगी, लेकिन हम विशेष तौर से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज ड्रा करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री की कहानी को बढ़ाते हैं आगे। इसको मिटा दे रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रा करने चल रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, और ये कोण है आपका 90 डिग्री का, 90 डिग्री। आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका कोण होता है वो परपेंडिकुलर वो 90 डिग्री का होता है। तो त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं बेसिकली, भुजा, मैंने कहा ये भुजा मुझे पता है, ये भुजा मुझे नहीं पता है, और मुझे इसकी दूरी पता है, और ये कोण पता है अपने को, ये कोण पता है, ये कोण होगा कोई थीटा, ये वाला कोण भी होगा कोई थीटा। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये दोनों मिला के भी 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कि 180 अंश का होता है। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो यानी कि ये दोनों मिलाकर आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, होना चाहिए। त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे इन्हीं भुजाओं और कोणों से खेलना, मतलब इनके रेशियोज के बारे में, जो ये हमें देता है त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति रेशियो। मतलब जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे इसमें, तो हमें पढ़ना है इसमें त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलिए देख लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या हैं। मैं आपको बता दूं त्रिकोणमिति अनुपात हमारे हैं 6, त्रिकोणमिति अनुपात है हमारे 6। हमको हम बताएंगे आपको 3 त्रिकोणमिति अनुपात, और 3 तो आप अपने आप से बना लोगे क्योंकि आप इतने समझदार हो जाओगे। इतना मैं आपको बता दूंगा, एक ट्रिक बता दूंगा, आप 3 अपने मन से याद कर लोगे। सिर्फ आपको याद करना रहेगा 3, और मैं चल रहा हूं शुरू करने। सबसे पहला त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। सबसे पहला त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। चलिए देखिएगा, त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहला है हमारे पास साइन, सबसे पहला है हमारा साइन। अभी मैं लास्ट में आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इन सबको याद कैसे रखना है, इन सबको याद कैसे रखना है। मैं तो 3 आपको बताऊंगा तो 6, लेकिन आप 3 खुद से भी बना लोगे और खुद से भी याद कर लोगे, क्योंकि 3 जो है उन्हीं का उल्टा वो तीनों हैं। मतलब कुल मिला के 6 त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है। और सबसे पहला आपका साइन, सबसे पहला आपका साइन। तो मैं आपको इसमें पहले त्रिभुज में थोड़ा सा बता देता हूं। आप जानते हो कि ये वाली भुजा कौन सी है आपकी, ये वाली भुजा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ये वाली भुजा कौन सी है, बेस यानी कि आधार,
आपने अगर पाइथागोरस प्रमेय, मेरी पाइथागोरस प्रमेय वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल पता होगी, क्योंकि मैंने उसमें बिल्कुल बहुत ही क्लियरली समझाया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर आप हमारे पाइथागोरस प्रमेय वाली वीडियो देख सकते हैं बेसिक मैथ में। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, ये आधार है। ठीक है, ये वाला क्या है आपका, ये वाला क्या है, ये है आपका कर्ड, ये है आपका कर्ड। इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। साइन, साइन। अच्छा, जब भी हम साइन लेंगे, क्योंकि साइन का अकेले महत्व नहीं है, साइन किसके हिसाब से यूज होता है, साइन किसके लिए आया है, तो वो आया है कोण के लिए, वो आया है कोण के लिए। यहाँ पर कोण कौन सा है, कोण कौन सा है, 90 डिग्री, तो ये तो फिक्स है आपका। ये दोनों कोण नहीं पता है, तो ये आया है इन दोनों कोण के लिए, इन दोनों थीटा के लिए। तो यानी कि साइन कभी भी अकेला नहीं रहेगा, साइन या तो रहेगा थीटा के साथ या तो किसी कोण के साथ रहेगा। आप साइन हमेशा जब भी रहेगा उसके साथ में कोई ना कोई कोण लगा होगा, क्योंकि साइन अकेले का, साइन का कोई महत्व नहीं है, कोई भी योगदान नहीं होता है, साइन के साथ में कोई ना कोई कोण होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे साइन अकेला लिखा है, इसके मतलब इसमें मुझे कोण लगाना पड़ेगा। कोण में लगा रहा हूँ थीटा। अच्छा, एनसीईआरटी में लिखा है कोण ए, तो अगर कहें तो मैं कोण थीटा, साइन थीटा को साइन ए लिख देता हूँ, जिससे आप बुरा न माने, क्योंकि एनसीईआरटी ने साइन थीटा के जगह पे साइन ए लिखा है। आपका जो मन कहे वो लिखो। थीटा भी कोण को निरूपित करता है, और जो हमारी बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है वहाँ पे ए दिया गया है, तो वो ए भी आपका कोण को निरूपित कर रहा है। तो ये है थीटा। कुछ लोगों को तो पता नहीं होगा कि ये थीटा क्या होता है। थीटा यानी कि होता है कोई कोण, थीटा यानी कि होता है कोई कोण। वहाँ पे कोई भी कोण हो सकता है, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, मतलब किसी भी डिग्री का कोण हो सकता है, लेकिन वो थीटा जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किसी कोण के लिए किया जाता है। इतना बात आप याद रखेंगे। तो ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ ए ही, क्योंकि एनसीईआरटी में ए दे रखा है। ठीक है, चलिए साइन के साथ में हम लगा लिए ए। अच्छा, साइन ए जब भी किसी कोण की बात हो, जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस वाले कोण की, इस वाले को मिटा रहा हूँ और बात कर रहा हूँ सिर्फ इस कोण की। जब मैं इस कोण की बात करूँगा तो इसके सामने की जो भुजा होगी, लाइक दैट, ये वाली, ये वाली, यानी कि लंब, यानी कि लंब। अच्छा, जैसे ही मैं साइन ए की बात करता हूं तो इसके सामने की भुजा लेनी है अपने को लंब, लंब। अभी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, आपको याद रखना होगा। लंब को मैं, अगर मैं एल से लिख दूं, यहाँ पे एल से लिख दूं, और आधार को मैं ए से लिख दूं, और कर्ण को मैं सी से लिख दूं, के से लिख देता हूं कर्ण को। ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों क्यों ऐसा किया। आपको ट्रिक जो बतानी है तो ध्यान से देखिए। ठीक है, साइन ए, साइन ए बराबर, जैसे साइन ए की बात की हमने, ए की बात कर रहे हैं, याद रखना। अभी यहाँ पे भी कोई ना कोई कोण था, यहाँ पे भी कोई ना कोई कोण था, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ अभी इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण की। इस किस कोण की, इस कोण की। साइन ए बराबर होता है आपका, सबसे पहले साइन ए के सामने की भुजा जो होगी, ऐसे सामने की भुजा जो होगी वो होगी लंब। तो हमने कहा साइन ए बराबर लंब, और बटे में लंब, बटे में सबसे पहले ए की बात की हमने, तो सबसे उसके सामने देखा जो कि लंब था, वो लंब था। ठीक है, और साइन ए बराबर लंब, और बटे में कर्ण, कर्ण यानी कि ये सबसे बड़ी भुजा, लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब को हमने लिखा है एल से, वहां पे देखो एल से, और कर्ण को हमने लिखा है के से। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, सब आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सिर्फ एक दो वर्ड बताऊंगा मैं, उन्हीं को याद कर लेना। आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को ऐसे चुटकियों में ऐसे बता दोगे कि कौन सा किसका फॉर्मूला है, देखना। चलिए देखते हैं। साइन ए, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आपका कॉस, कॉस ए। अगर मैं कॉस की बात करता हूं, अगर मैं कॉस की बात करता हूं तो सबसे पहले हमको देखना है उसके सामने की भुजा नहीं देखनी है कॉस में। कॉस में हमको देखना है उसके, जिस पर कॉस बना हुआ है कोण, जो उसका आधार है, मतलब इस लाइक दैट, इसको देखना है, ये आधार को देखना है। सबसे पहले कॉस की जैसी बात करेंगे तो कॉस ए बराबर होता है आधार। आज मैं फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूं, कल इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, आधार बटे, इसमें भी कर्ण सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, आधार यानी कि ए और कर्ण यानी कि के, कर्ण यानी कि के। ठीक है, कॉस, कास हो गया।
अच्छा, तीसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपका है tan, वो है आपका tan। तो बात कर लेते हैं तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपात की, वो होता है tan। अगर मैं कहूं tan A बराबर, tan A बराबर, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मैं बात करूं tan A की, हाँ, अगर मैं बात करूं tan A की, तो वो हो जाएगा लंब। सबसे पहले इसमें भी हमको देखना है लंब, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, यानी कि L अपॉन A, L अपॉन A। तो जरा ध्यान से देखिए इन सारे फॉर्मूलेस को। साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, पहला फॉर्मूला। कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात का। तीसरा फॉर्मूला है tan A बराबर लंब बटे आधार, ये था आपका तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये तीनों हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात और थे जिसको मैंने कहा था वो जो है वो इन्हीं तीनों के उल्टा है, इन्हीं तीनों के उल्टा है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं जिससे कि आपको वो जो 3 और बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात उनको बता सकूं। ठीक है, देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कि ये 3 त्रिकोणमितीय हो गए। अब इन्हीं के सामने मैं लिखा रहा हूं कॉसेक, कॉसेक A बराबर, मैंने कहा साइन का उल्टा होता है, यानी कि इन दोनों को उल्टा कर दो, लंब को कर्ण कर दो, कर्ण को लंब कर दो, यानी कि ऊपर लिखेंगे कर्ण और नीचे लिखेंगे लंब। देखिए ये हो गया K, ये हो गया आपका L। ठीक है, ये था आपका चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, पांचवा इसका उल्टा है, पांचवा किसका है, इसका उल्टा। ये क्या है, कॉस, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, सेक A बराबर, बराबर, अब इसको उल्टा कर देंगे, कर्ण ऊपर कर देंगे, आधार नीचे कर देंगे, कर्ण बटे आधार। कर्ण को लिखेंगे K से, आधार को लिखेंगे A से। अभी मैं इनके आपको फुल फॉर्म भी बताऊंगा कि ये कॉस, सेक एंड साइन वाइन के क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, तीसरा है आपका tan, और tan का उल्टा होता है cot, cot A बराबर, cot A बराबर होता है आपका, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि ये है A और बटे में L। ये हो गया आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको कहते हैं साइन A, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, कॉसेक, सेक, कॉट। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की कि कैसे याद करना है इन सबको। तो मैं एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल, जो कि आप कह लीजिए बहुत ही इजीली आपको याद करना है, ये है आप मेरी ट्रिक जिससे मैंने याद किया था। कैसे याद किया था मैंने, कि मैंने लिखा था ऊपर साइन, यहां लिखा था कॉस, यहां लिखा था टैन, यहां लिखा था टैन। ये मैं ट्रिक की बात कर रहा हूं, इतने में जगह में ये सब आप ऊपर नोट कर लेना, मैं यहां से ट्रिक की बात कर रहा हूं। साइन, कॉस, टैन मैंने लिख लिया इतना। मैंने साइन के नीचे लिख दिया L, और इसके नीचे लिख दिया A, इसके नीचे लिख दिया L, और बटे में क्या किया, इधर लिख दिया K, यहाँ पे लिख दिया K, यहाँ पे लिख दिया K। अब इन सबको मिलाते हैं, तो ये कुल मिला के आ जाएगा आपका, अगर मैं LAL को लिखूं तो ये हो जाएगा लाल बटे में K और यहाँ पे A है। अगर मैं यहाँ पे KA को लिखूं तो हो जाएगा कका, यानी कि लाल बटे कका। साइन का फॉर्मूला L बटे K, कॉस का फॉर्मूला A बटे K, और टैन का फॉर्मूला L बटा A। याद आया, समझ में आया?
जब भी हमको साइन का फॉर्मूला लगाना होगा, यानी कि ये है आपका साइन वाला, ये है आपका कॉस वाला, ये है आपका टेन वाला, ये आपका टेन वाला, यानी कि साइन की जब भी बात करेंगे तो लंब बटे कर्ण, अगर आपको लाल बटे का याद है तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये है आपका साइन कॉस टेन का फॉर्मूला। अगर आपने इतना याद किया तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, आप तुरंत लगाते ले जाओगे पूरा सवाल। इतना आपको नहीं याद करना है, मैंने इसको इतना बताया है ताकि आप नोट्स बना सको, बढ़िया से लिख सको, किसी को समझा सको, क्योंकि ये तो थी ट्रिक, बिना इसको बताए मैं ट्रिक को बता नहीं सकता था, इसलिए मैंने इन सबको बताया और आपको डायरेक्ट ट्रिक लास्ट में बताई। तो आप इतना याद रखेंगे लाल बटे का, तो जब भी साइन की बात करेंगे तो आगे वाला दो बटे में, और कॉस की बात करेंगे तो ये दोनों बटे में, और टेन को बात करेंगे तो ये दोनों बटे में। ठीक है, ट्रिक समझ में आई? चलिए इस पर देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, और थोड़ी सी इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये है साइन, ये है कॉस, इसका फुल फॉर्म होता है कॉसेकेंट, और इसका फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, इसका फुल फॉर्म होता है कॉसेकेंट, और इसका फुल फॉर्म होता है सेकेंट, और इसका फुल फॉर्म होता है कॉटेंजेंट। ठीक है, तो फुल फॉर्म ज़रूरी नहीं है, मैंने इसलिए ज़्यादा आप लोगों को उस पर फोकस नहीं किया फुल फॉर्म पे, क्योंकि आपको हमेशा यूज करना है इसी को, और फुल फॉर्म तो बुक में भी लिखा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है फुल फॉर्म याद करें, क्योंकि हमें हमेशा इस तरह के मिलने वाले हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा फुल फॉर्म पे फोकस नहीं किया। आप चाहे तो बुक से पढ़ सकते हो, या फिर मैंने तो बता ही दिया इतनी देर में, आप उसको भी नोट कर सकते हो। अभी इतनी देर में बताया तो इसको फुल फॉर्म मुंह से बोल दिया, लिखना ज़रूरी है क्या? लिख दें, ठीक है, आप अपने मन से समझदार हैं, लिख लेंगे। तो ट्रिक समझ में आई? अब मैं जब भी सवाल लगाऊंगा इस ट्रिक को यहाँ पे लिख दूंगा बगल में, तो आप सवाल लगाते रहना, ट्रिक से देखना भी कैसे लगाते हैं। तो आप जरा से इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इस पर एक दो क्वेश्चन लेना चाहूँगा और आपको समझाना चाहूँगा ट्रिक कैसे यूज करनी है। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, यानी कि समकोण त्रिभुज दे रखा है, जिसमें आपका जो कर्ण है वो 6 यानी कि 6 है, और ये जो आधार है वो 3 है, और ये जो लंब है वो 2 है। अगर आप चाहो तो इसको मीटर में कर सकते हो, यूनिट भी ले लो इसकी कोई, ठीक है, मीटर यूनिट ले लिया हमने। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को लगाना। तो शुरू करेंगे, ये आपको कोण दे रखा है ए। ध्यान रखना यहाँ पे कोण का बहुत बड़ा रोल है, अगर आप कोण को पहचान नहीं पाए तो समझ लीजिए आपका सवाल गलत हो जाएगा। 2 क्वेश्चन लगेंगे जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कोण से रिलेटेड। जिसको कोण में दिक्कत होती है कि कौन से कोण से कौन सा बदलता है, साइन वाइन कॉस जो भी बदलता है, मैं भी एक और क्वेश्चन लूंगा। वो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसको देखते ही आपको सब समझ में आ जाएगा ज़रूर, ठीक है। इसको सब समझें आप पहले, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने लिया है बेसिक सा एकदम क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से लग जाएगा आपसे। कोशिश कीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए, मैं देखूंगा आपके आंसर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे करने चल रहे हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा साइन है, तो मैं अपनी ट्रिक लिख देता हूँ यहाँ पे अपनी ट्रिक लिख देता हूँ। एस देखिए, लाल बटे कका, लाल बटे में कका, इतना आप याद कर सकते हो। पहला है साइन के लिए, दूसरा है कॉस के लिए, तीसरा है टेन के लिए, यानी कि एस सी टी। आप इसको याद करें या ना करें, सिर्फ साइन कॉस टेन याद करिए रहें, बस इतने से आपका काम चलने वाला है, तो जरा देखिए आप, साइन, मैंने कहा साइन ए की बात करें तो फॉर्मूला कहता है L बटे K, यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब हमारा यहाँ है, कर्ण हमारा यहाँ है ना। आप ध्यान से देखिए, किस कोण की बात कर रहे हैं? ए की, तो ए की बात कर रहे हैं, तो ए के सामने तो यही है लंब, क्योंकि जो कोण के सामने जो होता है वही लंब होता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ ए की, तो हमारे लिए ए की सामने की भुजा 2 मीटर है, तो वही हमारा है लंब। अगर मैं सपोज दैट मान लो अगर बात करता इस वाले कोण की, यहाँ पर कोई बी कोण होता, कोण बी की बात करता, तो लंब हमारा ये नहीं रहता, जरा ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं 90% बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा कोण लेना है अपने को, कौन सा लंब होगा किस कोण को लेने से। तो आपको एक बेसिक सी ट्रिक बताता हूँ, जो कोण लेना है उसी के सामने वाला होता है लंब,
तो ध्यान दें, मैंने कहा कोण ए, तो इसके सामने की भुजा ये है, तो ये हो गई आपकी लंब। अगर यहाँ पर ए ना देकर अगर बी दे देता, कोण बी दे देता, कोण बी दे देता, ध्यान से फिर से, कोण अगर बी दे देता तो लंब इस बी के सामने की भुजा हो जाती ये, तो लंब हो जाता 3 मीटर। 3 मीटर, इसको आप अपने दिमाग में एकदम सेट कर लें, क्योंकि यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनसे यही सवाल गलत होता है। तो याद रखें, मैंने इस बार कोण ए दिया है, अगली बार थोड़ा सा कोण को बढ़ाएंगे और थोड़ा सा अलग तरीके से कोण को देंगे, जहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना रहेगा। अभी इस बार एग्जाम्पल्स नहीं, एकदम सरल एग्जाम्पल्स दिए हैं, जहाँ से आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। हाँ, तो देखिए यहाँ पर साइन ए बराबर है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। हमारा लंब है 2 और कर्ण है 6, तो यानी कि साइन ए बराबर हो जाएगा लंब यानी कि 2/6, 2/6। और अगर मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दूं, तो 2 से इसको काट दूं, 2 से इसको काट दूं, तो 1/3 आ जाएगा। 2 तिहाई 6 और 2 1 कम 2। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। कॉस ए, कॉस ए के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारा 3, कर्ण है हमारा 6, तो यहाँ पर 3/6। और थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 1 कम 3, इसमें 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6। काटना तो आपको आता ही है। अगले स्टेप में tan की बात करेंगे। tan a बराबर है लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। अच्छा, लंब तो है ये 2, आधार है 3, तो यानी कुल मिला के आ गया 2/3। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। cot a, यहां से अब कहानी होगी उल्टी, कहानी होगी उल्टी। यानी कि अब जो कर्ण बटा आधार था वो लाल बटे के का था, वो कका बटे लाल हो जाएगा। जैसे कका के ए और बटे में LAL। ठीक है, कका बटे लाल हो जाएगा। मतलब पहले था लाल बटे कका, लेकिन जब हमको इस तीनों की बात करनी होगी, कॉट सेक और कॉसेक की, तो यहां पर हो जाएगा उल्टा। कॉट किसका उल्टा है? इस टैन का, इसी टैन का उल्टा कॉट है, और इस कॉस का उल्टा सेक है, और साइन का उल्टा कॉसेक है। तो कॉट किसका उल्टा है? कॉट है उल्टा टैन का, और टैन है यहाँ पे सबसे लास्ट में, तो टैन आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी कि इस 2/3 का उल्टा हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगले स्टेप पे सेक किसका उल्टा है? कॉस का। सेक किसका उल्टा है? कॉस का। अब मैं लिखा रहा हूँ कि कौन सा किसका उल्टा है। ठीक है, मैंने बताया तो था, लेकिन ध्यान ठीक से नहीं लिखवाया था, अभी मैं ठीक से लिखवा देता हूँ कौन किसका उल्टा है। ठीक है, वैसे तो मैंने ऐसे सामने सामने लिखाया था कि ये इधर लिखाया था साइन कॉस टैन, और इधर लिखाया था कॉसेक सेक और कॉट, मतलब इसका उल्टा इधर, इसका उल्टा इधर, इसका उल्टा इधर, इसका उल्टा इधर, ऐसे लिखवाया था। लेकिन फिर भी मैं अगर कहोगे तो मैं दोबारा लिखा दूंगा, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया था, मुझे याद है। ठीक है, सेक ए, कॉस ए का उल्टा है कॉस ए, कॉस ए यानी कि 3/6 आया है, तो 3/6 का उल्टा हो जाएगा 6/3। वैसे भी देख लो चित्र में भी कि ये है आपका सेक वाला, क्योंकि ये है कॉस वाला, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो गया सेक कका बटे ए, मतलब के बटा ए, यानी कि कर्ण बटे आधार। कर्ण है आपका 6, आधार है आपका 3, 6/3, वैसे भी आया 6/3। और अगर इसको आप काटते हो तो ये आ जाएगा, 3 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, कुल मिला के 2/1, यानी कुल मिला के 2 लिख देंगे। कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो साइन यहाँ पर है, साइन कहाँ है? यहाँ है, देखो साइन यहाँ है। अच्छा, साइन का उल्टा जब कॉसेक है 2/6, तो यहाँ आ जाएगा 6/2। वैसे देखते हैं कि ऐसे कैसे आता है। साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक ये है। सबसे पहले कका बटे के बटे एल, के बटे एल यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण है आपका 6, लंब है आपका 2, यानी कि 6/2। यहाँ पे 6/2। अगर इसको काटते हैं तो आ जाएगा 2, 6 को काट देंगे 2 3 6, यानी कि 3/1, तो 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा, क्लियर एकदम। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा एकदम बढ़िया से। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो थोड़ा सा टेक्निकल है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना रहेगा किस कोड की कौन सी बात की जा रही है। तो ले लेते हैं क्वेश्चन अगला, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको मिटा रहे हैं, आगे चलते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये क्या है? ये आपका एक ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल
समकोण त्रिभुज दिया गया है। इसमें आपको दिया गया है कर्ण 7 मीटर, ले लीजिए इसको चाहे तो मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, 7 मीटर। और जो इधर की भुजा है वो 3 मीटर और इधर की भुजा है 4 मीटर। अब आप सोच रहे हो कि इधर इधर क्यों कर रहे हो? इधर इधर इसलिए कर रहे हैं कि कभी ये लंब होगा और कभी ये लंब होगा, वो कैसे अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हमको याद करना है साइन ए, उसका उल्टा कॉसेक ए। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों डिस्क्राइब कर दिया बढ़िया से, मैंने लिखवा भी ये भी लिखवा दिया कि कौन किसका उल्टा है, और मैंने एक क्वेश्चन भी करा दिया, मतलब एक तीर से मैंने 2 शिकार कर दिया। समझ लीजिए, ये साइन ए कॉसेक ए, मतलब साइन ए का जो उल्टा है वो कॉसेक ए है। क्लियर? इसका उल्टा कॉस ए का उल्टा सेक, कॉस बी का उल्टा सेक बी है। देखिए कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट है। मैंने यहाँ पे दोनों एक साथ में कर दिया। मैंने इस सवाल भी ले लिया एक, और उल्टा भी बता दिया आपको कौन किसका उल्टा है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ लाल बटे का वाला, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लाल बटे का, अब आपको याद इस फॉर्मूले का यूज करना आ गया होगा। ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है, ये टैन के लिए है। तो मैं इसको डिब्बे में कर देता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि ये साइन का मतलब, ये एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस और टी का मतलब टैन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लगाना। सबसे पहले है आपके पास साइन ए। जिस कोण की बात करेगा वही कोण हमको सबसे पहले देखना है। हमने कहा साइन ए कोण, मैंने कहा था कि साइन का अकेला कोई महत्व नहीं है, इसलिए कोण जरूर होगा उसके साथ। कभी भी साइन अकेला नहीं रहेगा, अकेले रह ही नहीं सकता, वो अकेले रह ही नहीं सकता, वो कोण के साथ रहता है। तो साइन ए, जब मैंने ए की बात की तो मुझे सिर्फ ए को देखना है, बी वहां पर है कोण, हमको बी को नहीं देखना है। अभी सिर्फ ए की बात की तो ए को देखना है। साइन ने केवल ए की बात की तो मैं ए पे ध्यान दूंगा। मैंने ए पे ध्यान दिया जैसे, तो मुझे निकालना था साइन ए। और मेरा फॉर्मूला क्या कह रहा है पहले देखते हैं। साइन का फॉर्मूला कहता है लंब बटे कर्ण, मतलब ए का लंब देखना है अपने को और कर्ण देखना है अपने को, है ना। साइन ए, यहाँ पे देखिए साइन ए यहां पर है, अपने को लंब और कर्ण चाहिए, इस ए का लंब और कर्ण चाहिए। तो ए के सामने की भुजा जो होती है वही लंब होती है। मैंने अभी बताया था, फिर बता रहा हूं। ए के सामने की भुजा ये है, तो ये हो गई लंब। बड़े ही आराम से और अच्छे से समझना इसको, नहीं तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि किसको लंब मानना है। फिर बता रहे हैं कि किसको लंब मानना है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है। और फिर से यही बता रहे हैं कि जिस कोण की बात करेंगे उसी के सामने की भुजा लंब होगी, वो चाहे जो कोण हो। मुझे इससे नहीं मतलब, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि कौन सा कोण कह रहा है और उसी के सामने वाली लंब होगी। तो इस कोण ए के लिए लंब ये है। क्लियर है इतना? तो लंब पहले लिख लेते हैं हम, 3 है, लिख लिया। और लंब हमारा हो गया फॉर्मूले के हिसाब से। अच्छा, बटे में कर्ण लिखना है, तो बटे लगाओ और कर्ण ढूंढो कि ए का कर्ण कौन सा है। तो कर्ण तो एक ही होता है त्रिभुज में, तो कर्ण तो एक ही भुजा है 7, उसके अलावा कोई कर्ण है ही नहीं, तो 7 लिख देंगे यहाँ पे। कर्ण में हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन लंब और आधार में कंपटीशन है कि किसको रखना है, लंब को या आधार को। कर्ण तो हमारा सिर्फ एक ही है, जब भी कर्ण का नाम आएगा तो कर्ण त्रिभुज में एक ही है, उसी को लिखना है, ठीक है। लेकिन लंब और आधार में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो वही कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए की बात की तो ए के सामने की भुजा हो गई लंब, ए के सामने की जो साइड है वो 3 से 3 मीटर, वो हो गई लंब। तो मैंने लंब के जगह पे रखा 3, यहाँ पे फॉर्मूला भी कह रहा था लंब, 3 रखा। और कर्ण, बटे में कर्ण होना चाहिए, तो कर्ण मैंने 7 लिख दिया, क्योंकि हमको त्रिभुज में जो कर्ण है वो 7 सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा कहता है इसी का उल्टा, साइन ए बराबर 3/7, साइन ए बराबर 3/7। तो कॉस ए, इसी को उल्टा करो तो कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण तो 7, 3 नीचे, 7/3। फिर से एक बार, 3/7 था कोण साइन ए, तो कॉसेक ए कितना होगा, 7/3। इसको उल्टा कर देंगे, मतलब इस फॉर्मूले को जैसे ही उल्टा करेंगे तो हमको इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, कर्ण को ऊपर लंब को नीचे लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर 3/7 था, यहाँ पर 7/3 हो गया, उल्टा हो गया ना। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो देखते हैं, अब वो हो गया। कॉस पे चलते हैं, कॉस ए नहीं बी, कॉस बी। अब जरा कॉस बी पे चर्चा करते हैं। बी कहाँ है कोण? जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे कोण बी की बात कर रहा है, तो हम त्रिभुज में ढूंढना शुरू करेंगे कोण बी कहाँ है आखिर। तो कोण बी इसने कहा कि यहाँ है, कोण बी इसने कहा यहाँ है। तो कोण बी
तो कॉस की जब बात करेंगे कॉस की, तो कॉस की होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो सबसे पहले बी का जो आधार है, और अपने को आधार ढूंढना है बी का कौन सा है, बी का आधार ढूंढना है। तो सबसे पहले आधार ढूंढने के लिए लंब ढूंढना पड़ेगा। और लंब क्या है, बी का लंब क्या है, बी का लंब क्या है, तुम ही लोग बताओ, कमेंट में बताओ बी का लंब क्या है, ये कोण बी का लंब क्या है, बताओ कमेंट में। ठीक है, मैं देखूंगा, बताना कमेंट में बताना कोण बी का लंब क्या है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिस कोण की बात करेंगे उसी के सामने की भुजा होगी लंब। तो जब कोण बी की बात की तो इसके सामने की भुजा है ये, मतलब लंब हमारा हो गया ये नीचे वाला। अब ये आधार नहीं रहा, अब ये लंब हो गया किसके लिए, कोण बी के लिए, कोण बी के लिए ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, लंब हो गया। अब ये तो कर्ण है, तो आधार बचा, तो आधार यही है, आधार यही है 3 मीटर, ये हो गया आधार। देखिए अब आधार लिखेंगे कॉस बी, आधार बटे कर्ण लिखना है। तो आधार मैंने ढूंढ लिया कि 3 है, जब बी के सामने की भुजा ये लंब हो गई तो यही तो बचा, यही तो आधार है, ये तो बाकी तो ये तो कर्ण है। तो आधार हो गया आपका 3 मीटर, बटे में कर्ण लिखना है, ध्यान से देखिए आधार बटे कर्ण लिखना है। तो कर्ण इसके लिए क्या हो जाएगा, कर्ण तो सिर्फ 7 ही है क्योंकि इस कर्ण तो बदलना ही नहीं है, तो 3/7। अब आप सोच रहे होंगे कि साइन ए भी वही आया, कॉस बी भी वही आया, तो आया तो आया, मैं क्या करूं इसमें। हम अपने सिर्फ तरीके पे ध्यान देंगे, आने से मतलब नहीं है कि क्या बराबर आ रहा है क्या नहीं, जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा बराबर आएगा, आज बराबर आ गया तो आ गया, ठीक है। आप सिर्फ अपने तरीकों को ध्यान दे, ये ना देखिए कौन क्या आ रहा है, ठीक है। कॉस बी आ गया तो अच्छा सेक बी क्या होगा, इसी का उल्टा, कर्ण बटे आधार यानी कि 7/3, 7/3, इसी का उल्टा ना, कर्ण ऊपर चला जाएगा आधार नीचे चला जाएगा, तो कॉस बन जाएगा सेक, बना दिया मैंने सेक, 7 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया, यहाँ से देख लो 3/7 था, यहाँ 7/3 है। अगले स्टेप में ये वाला क्या है, टैन। जब टैन की बात करें, टैन की जब बात करें तो टैन के लिए ये वाला फार्मूला है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो जरा ध्यान दें, लंब हमारा क्या है, सबसे पहले ढूंढेंगे कोण कौन सा है, टैन बी, टैन बी, बी के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, यानी कि ये हो गई आपकी लंब। तीर नहीं बनानी है आपको, तीर नहीं बनानी है, वो तो मैं आपको बताने के लिए बना रहा हूँ, ये जो तीर बना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि लंब कौन सा सर बता रहे हैं। तो बी के सामने की भुजा ये हो गई लंब, तो हमने अपने को टैन में लिखना है, टैन बी में लिखना है लंब बटे आधार। तो लंब हो गया 4, आधार, आधार तो ये होता है, देखो जब ये लंब है, अगर ये लंब है तो ये तो कर्ण है, तो बचा कौन, यही आधार, यानी कि ये है 3, 3 लिख देंगे, 4/3। अच्छा यहाँ पे टैन बी बराबर, टैन बी इस कॉट बी का उल्टा है, मतलब कॉट बी जो है टैन बी का उल्टा है, तो मतलब इसको उल्टा कर दो, 3/4 कर दो। वैसे भी देख लो, अगर टैन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट की बात करेंगे तो आधार ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे, तो आधार बटे लंब, वही तो लिखा है मैंने, आधार बटे लंब 3/4। क्लियर है इतना। अब जरा एक तो मैं आपको जादू दिखाना चाहता हूँ, ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट क्या है। मतलब ये तो ठीक है, ये तो जो भी था ठीक था, सारे सवाल लग गए, अब मतलब ये आपको सवाल समझ में आ गए। अब अगली क्लास में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स अपने मन से लगाइएगा, मैं एक्सरसाइज सारी करा दूंगा, एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्यों, हालांकि एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ना है एग्जाम्पल्स आपको खुद से अपने मन से लगानी है। मैं एक्सरसाइज पूरी लगवाऊंगा, एक्सरसाइज पूरी लगाने के बाद आपको एग्जाम्पल्स वैसे भी अपने आप आ जाएंगे, एक्सरसाइज आप पूरी कर लेंगे, एग्जाम्पल्स अपने आप खुद से लगा लोगे। ट्राई कीजिएगा एग्जाम्पल अपने मन से, और नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं एग्जाम्पल्स भी लगवा दूंगा, कितने हैं 4-5 एग्जाम्पल से लगवा दूंगा, ठीक है। कमेंट करना अगर चाहिए होगा एग्जाम्पल तो, वैसे तो एग्जाम्पल नहीं चाहिए होगा क्योंकि एग्जाम्पल्स खुद से लगा लोगे, ठीक है। अगर कमेंट कर आएगा तो मैं ज़रूर करवा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए एक चीज़ दिखाते हैं आपको, आप जरा ध्यान से देखें। मैं अगर टैन को गायब करूँ, टैन को मैं अगर मुझे पता ही ना हो कि टैन कितना है, मुझे पता ही ना हो कि टैन कितना है, चलो मिटा देता हूँ, टैन मिटा देता हूँ, मैं टैन मिटा देता हूँ, चलो सिर्फ साइन और कॉस को लेता हूँ, साइन और कॉस को लेता हूँ। तो अगर मुझे पता ही नहीं है कि टैन कितना है और टैन बी निकालना है, टैन बी निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। अच्छा जरा मैं इन दोनों को, मैं क्या कर रहा हूँ, साइन और कॉस को बटे में कर रहा हूँ।
एक काम करते हैं, यहाँ पे जो साइन ए निकालना है हमने, पहले रुको, साइन ए जो निकाला है हमने, साइन ए को ए की जगह पे मैं साइन ए निकाला है, तो मैं इसको बी निकाला है, इसको बी निकाला है, तो मैं साइन को भी बी निकालता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे साइन का बी निकाल देता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन मैं समझ लीजिए, और एक सवाल ऐड कर रहा हूँ, साइन बी निकाल रहा हूँ। वो साइन ए निकाला था, अब मैं साइन बी निकाल रहा हूँ। मुझे मन कह रहा है कि मैं साइन बी निकाल दूँ, किस लिए अभी बताएंगे। साइन बी, जब जैसे मैंने साइन बी की बात की, तो साइन बी के लिए लंब तो यही होगा। साइन बी की बात की तो बी के सामने का लंब, और अपने को सबसे पहले साइन ए में रखना है, साइन बी में क्या रखना है, लंब बटे कर्ण रखना है। तो लंब यानी कि इस बार लंब है आपका 4, और लंब बटे कर्ण यानी कि है 7, कर्ण यानी कि 7। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब सवाल हो गया। ठीक है, सवाल हो गया, ये सवाल तो पूरा हो गया था, मैं कुछ और बता रहा हूँ, इसके लिए इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं, चलो देखो, ये भी मिटा देते हैं, इतना रहने देते हैं। अब मैं करता हूं, अगर मुझे पता नहीं है कि tan कितना है, tan b, मान लो अपने को tan b नहीं पता है, tan b नहीं पता, ये नहीं पता अपने को, ये इसको मैं गोले में बना दे रहा हूँ। जरा देखिएगा, मैं कुछ दिखा रहा हूँ, आप समझ के अभी मैं आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा, आप समझ लेंगे वो फार्मूला कहाँ से आया है। जैसे मुझे ये tan नहीं पता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, सपोज दैट ये 4/3 है ना, नहीं पता मुझे कितना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कि cos b, लेकिन पता है, ये नहीं कि cos b नहीं पता, cos b पता है और sin b पता है, मतलब sin का कोण पता है एक, sin भी पता है और cos भी पता है, sin और cos पता है। अपने को चाहिए क्या, tan चाहिए। तो जरा मैं कह रहा हूं tan b बराबर sin, ध्यान से सुनिएगा, sin बटे cos करके देखते हैं। मतलब 7/4, ये मतलब 4/7 साइन है, साइन बी है, साइन बी यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। साइन बी बराबर क्या है, 4/7 है। चलो इसको यहाँ से हटाते हैं, जगह बच जाएगी थोड़ी सी यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ से मिटा के यहाँ लिख दिया। अगले क्या कहेंगे, साइन बी बराबर 4/7 है, tan b बराबर मैंने 4/7 यानी कि साइन भी लिखा, और बटे में कॉस भी लिख देते हैं, 3/7। जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, साइन वाला ऊपर लिख दिया, कॉस वाला नीचे लिख दिया, ऐसा समझो। साइन वाला जो मान था वो ऊपर लिख दिया, कॉस वाला जो मान था वो नीचे लिख दिया, मतलब साइन बटे कॉस कर दिया। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये हो जाएगा पलटी। आप चाहे तो ये साथ साथ काट सकते हो, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे कटता है। बहुत लोगों को नहीं पता होता कि कैसे कट जा रहा है। बटा, यहाँ पे बटे के नीचे बटे होता है, तो आपको पता होगा कि पलटी हो जाता है। तो 4/7, जब ये दोनों ये ऐसे पलटी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा, 3 तो नीचे ही रहेगा, 7/3। तो अब ये 7 से ये 7 निपट गया, मतलब कट गया। तो tan b बराबर बचा क्या, 4/3 बचा है, 4/3। इसको बड़े गौर से, कान से नहीं, ध्यान से देखो। tan b बराबर 4/3 और निकाला कितना था, tan b बराबर 4/3। देखो ना, आया कुछ समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। tan b बराबर 4/3 हमने इस तरह से निकाला, साइन अपॉन कॉस करके, मतलब साइन का मान जो था ऊपर लिखा और कॉस का मान जो था वो नीचे लिखा, और इससे हमें मिला 4/3। और जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी मिटाया, उससे जो निकाला था, ये देखो जो गोला किया है वो भी है 4/3। तो क्या समझ में आया, इससे क्या समझ में आया, तो जरा देखिए इससे समझ में क्या आया। मतलब मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूं tan का, tan a या tan b जो भी कह लो, चाहे tan a कह लो चाहे tan b कह लो, tan b बराबर sin b अपॉन cos b, या फिर ये तो है फॉर्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको नोट करके रख लीजिए। ये आपको पूरे एक्सरसाइज में बहुत काम देने वाला है, और हर जगह काम देगा ये, हर एक्सरसाइज में। आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो लिख के लीजिए, हर एक्सरसाइज में ना काम आए तो बताना मुझे। ठीक,
अच्छा, इसको मैं बी लिखा है, मैं बी को हटा दे रहा हूँ, बी की जगह पे कुछ और लिख दे रहा हूँ। क्यों? अब ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कि जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा बी ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, मुझसे नहीं मतलब। वहां पे कोण होना चाहिए, तो कोण के लिए मैं थीटा यूज कर ले रहा हूँ। ए भी यूज कर सकते हो आप, ए कोई दिक्कत नहीं है, बी था बी भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि थीटा लिख लो, क्योंकि थीटा यानी कि चाहे थीटा को आप ए मान लो, चाहे बी मान लो, चाहे सी मान लो, चाहे डी मान लो, मतलब थीटा को कुछ भी मान सकते हो आप। यहाँ थीटा चाहे जो समझो, ठीक है यहाँ पे कोण, मतलब समझना इतना है कि ये है एक ठो कोण। याद रखें, ये एक्सरसाइज आपकी होती है, ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे हम अगली क्लास में। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत ज़बरदस्त पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, और ज़रूर लाइक कर देना, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है अपने को, और थोड़ा सा अच्छा लगता है कि बच्चे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो और वीडियो बनाओ, बहुत अच्छी अच्छी बनाओ। तो इसलिए आप लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है। और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर कर देना, थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सी मतलब सपोर्ट मिल जाएगा आपका। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे अभी तक, और लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।